एक शायर हुए हैं इकबाल। उनकी एक लाइन है, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। मतलब अपने वतन की मिट्टी का हर कण वो मेरे लिए देवता समान है, पूजनीय है। ये जो अपनी धरती को माँ मानना, उसे सम्मान देना, ये भावना तो मुझे लगता दुनिया की हर संस्कृति में रही है। बिल्कुल रही है। लेकिन जब यही भावना एक गीत का रूप ले लेती है और वो गीत वो एक पूरे देश की पहचान से जुड़ जाता है, तब मामला काफी पेचीदा हो सकता है। और आज हम एक ऐसे ही पेचीदा और संवेदनशील विषय की परतों को खोलने जा रहे हैं। हाँ। आज हम बात करेंगे वंदे मातरम से जुड़े विवाद पर, और खास तौर पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम समुदाय के कुछ वर्गों में इसके विरोध की वजहें क्या हैं। और ये सिर्फ एक गाने पर बहस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये भारत की राष्ट्रीय पहचान, हमारे इतिहास की समझ और हमारी राजनीति की गहरी नसों को छूती है। हमारी ये पूरी पड़ताल द प्रिंट में छपे एक लेख पर आधारित है। और हाँ, ये चर्चा उन सभी के लिए खास तौर पर जरूरी है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये आधुनिक भारतीय इतिहास और सामाजिक मुद्दों से जुड़े कई अहम पहलुओं को एक साथ जोड़ती है। हाँ, और शुरू करने से पहले ये साफ कर देना बहुत जरूरी है कि हमारा मकसद किसी भी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ स्रोत में दिए गए तर्कों, ऐतिहासिक सबूतों और अलग अलग नजरियों को आपके सामने रखकर एक निष्पक्ष तस्वीर पेश करना चाहते हैं। हाँ, हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि जो गीत कभी आज़ादी की लड़ाई का नारा था, वो आज़ादी के बाद विवाद का मुद्दा क्यों बन गया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हाल ही में जमीयत उलमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी का एक बयान आया। हाँ, मैंने सुना था। उन्होंने कहा, मुर्दा कौमें मुश्किलों में नहीं पड़ती हैं, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे कि वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। इस बयान को सुनकर सवाल उठता है कि आखिर इस गीत को लेकर इतना कड़ा, इतना तीखा विरोध क्यों है। देखिए, ये सवाल ही इस पूरी बहस के केंद्र में है, और स्रोत लेख के मुताबिक इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। अच्छा। ये विरोध जितना धार्मिक दिखता है, उससे कहीं ज्यादा राजनीतिक है। आपत्ति सिर्फ इस बात पर नहीं है कि गीत में मातृभूमि को देवी मानकर उसकी वंदना की गई है, जो कुछ लोगों को मूर्ति पूजा जैसा लग सकता है। तो फिर असल मुद्दा क्या है? अगर ये सिर्फ पूजा या इबादत का तरीका नहीं है, तो फिर क्या है? लेख के अनुसार असल मुद्दा भारत को एक नेशन यानी राष्ट्र के रूप में देखने के उस विचार से जुड़ा है। ओके, जिसमें हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग राजनीतिक इकाइयां ना मानकर एक ही राष्ट्र का अटूट हिस्सा माना जाए। लेख कहता है कि उस दौर के कई प्रमुख मुस्लिम विचारकों ने अपनी अलग राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान पर जोर दिया। अच्छा। उन्हें ये डर था कि एक साझा राष्ट्रीय पहचान उनकी अपनी अलग पहचान को कमजोर कर देगी, और वंदे मातरम उसी साझा पहचान का प्रतीक बन गया था, इसलिए विरोध का निशाना भी वही बना। अच्छा, तो ये डर था कि एक साझा राष्ट्रीय पहचान उनकी अपनी धार्मिक या सामुदायिक पहचान को खत्म कर देगी। मतलब ये मुद्दा शब्दों के अर्थ से ज्यादा उस गीत के प्रतीक बन जाने से जुड़ा था। बिल्कुल। लेकिन फिर भी इस राजनीति को हवा देने के लिए शब्दों का ही तो सहारा लिया गया होगा। चलिए खुद शब्दों को ही चीर कर देखते हैं कि क्या उनमें वाकई कोई ऐसी बात है जिस पर आपत्ति हो सके। हाँ, जरूर। और इस पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का एक किस्सा बहुत दिलचस्प है, जिसका जिक्र लेख में भी है। हाँ, वो लिटमस टेस्ट वाला है ना। एकदम सही। उन्होंने वंदे मातरम के पहले 2 छंद, जो हमारा राष्ट्रीय गीत हैं, उनका उर्दू में अनुवाद किया। अनुवाद था तस्लीमात माँ तस्लीमात, एकदम, यानी सलाम माँ सलाम। बिल्कुल। फिर उन्होंने इसे एक मौलिक रचना बताकर राय जानने के लिए लखनऊ की मशहूर इस्लामी संस्था दारुल उलूम नदवातुल उलेमा यानी नदवा भेजा। ये तो एक कमाल का प्रयोग था। मतलब अगर नदवा जैसी संस्था को पता होता कि ये वंदे मातरम का अनुवाद है, तो उनका जवाब शायद कुछ और होता। तो क्या जवाब आया वहां से? नदवा के विद्वानों यानी उलेमा ने कहा कि इसमें इस्लाम के खिलाफ कुछ भी नहीं है। अच्छा। ये किस्सा दिखाता है कि कैसे एक नैरेटिव यानी कहानी जो किसी चीज के इर्द गिर्द बना दी जाती है, वो तथ्यों पर भारी पड़ जाती है। ये नैरेटिव की ताकत का बेहतरीन उदाहरण है। तो चलिए इस नैरेटिव को तोड़ते हैं और मूल शब्दों पर वापस आते हैं। पहला शब्द है वंदे। वंदे संस्कृत की वंद धातु से बना है। संस्कृत के एक बड़े विद्वान मोनियर विलियम्स के मुताबिक वंद का मतलब सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं होता। इसका मतलब तारीफ करना, इज्जत देना, श्रद्धा जताना भी होता है।
ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस संदर्भ में इस्तेमाल कर रहे हैं। वही बात हो गई जैसे मैंने शुरू में इकबाल का जिक्र किया, खाके वतन का मुझको हर जर्रा देवता है। यहाँ देवता का मतलब पूजा करना नहीं, बल्कि उस मिट्टी के कण कण को बेपनाह इज्जत देना है। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इकबाल के कट्टर से कट्टर समर्थक भी इस लाइन पर कभी ऐतराज नहीं करते। बिल्कुल सही पकड़ा। अब आते हैं दूसरे शब्द मातरम पर, यानी माँ। मातृभूमि के लिए उर्दू में मादरे वतन जैसा खूबसूरत शब्द पहले से मौजूद है और उसे सबने अपनाया है। हाँ, और इसका सबसे नया और मशहूर उदाहरण तो यार रहमान का गीत है, माँ तुझे सलाम। बिल्कुल। वो तो हर किसी की जुबान पर है, किसी ने उस पर तो कभी सवाल नहीं उठाया। सही बात है। लेख में तो कुरान की आयतों 7.1 और 23.12 का भी हवाला दिया गया है, जहां कहा गया है कि इंसान को मिट्टी से बनाया गया है। ये भी तो एक तरह से धरती के साथ माँ जैसे रिश्ते की ही तरफ इशारा करता है। तो अगर शब्दों में कोई खास दिक्कत नहीं थी और मादरे वतन का तस्वुर भी पहले से मौजूद था, तो ये जानना और भी जरूरी हो जाता है कि ये विरोध, ये खड़ा कहाँ से हुआ, क्योंकि जहां तक हम जानते हैं ये हमेशा से तो नहीं था। यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प और अहम मोड़ है। लेख हमें बताता है कि वंदे मातरम 1896 से कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जा रहा था। हाँ। और जब 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा किया, तो यही गीत स्वदेशी आंदोलन का, यानी ब्रिटिश राज के खिलाफ बगावत का तराना बन गया। उस वक्त किसी ने इस पर धार्मिक आपत्ति नहीं जताई। एक मिनट, ये तो बहुत चौंकाने वाली बात है। मतलब खिलाफत आंदोलन जो 1919 से 1924 तक चला, हाँ। और जो पूरी तरह से एक धार्मिक पहचान पर आधारित था, उस दौर में जब कांग्रेस पर मुस्लिम नेताओं और मौलानाओं का इतना प्रभाव था, तब भी वंदे मातरम कांग्रेस के मन से गाया जाता था और किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। ये तो आज के नैरेटिव को पूरी तरह से पलट देता है। बिल्कुल। उस वक्त के किसी भी रिकॉर्ड में ऐसी किसी आपत्ति का जिक्र नहीं मिलता। तो सवाल उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। असली मोड़ आया 1937 के चुनावों के बाद। अच्छा, वो चुनाव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत हुए थे। जी, उन चुनावों में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली और कई प्रांतों में उसकी सरकारें बनी। लेख के मुताबिक मुस्लिम लीग जो चुनाव बुरी तरह हार गई थी, उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि जिन हिंदुओं पर उन्होंने सदियों तक राज किया वो अब सत्ता में है। यहीं से हिंदू राज और हिंदू उत्पीड़न का डर पैदा करने की राजनीति शुरू हुई। अच्छा, तो ये सत्ता का खेल था। चुनाव में हार को एक धार्मिक रंग दिया गया और वंदे मातरम को एक आसान राजनीतिक हथियार बना लिया गया। एकदम। इसी राजनीतिक लड़ाई में वंदे मातरम के आगे के छंदों में आए दुर्गा और लक्ष्मी जैसे नामों को पकड़कर इस्लाम खतरे में है का नारा बुलंद कर दिया गया। जबकि राष्ट्रीय गीत के तौर पर तो हमेशा पहले 2 छंद ही गाए जाते रहे थे, जिनमें इन देवियों का जिक्र है ही नहीं। बिल्कुल। इस बारे में उस वक्त के एक बड़े राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता रफी अहमद किदवई का एक बयान पूरी तस्वीर साफ कर देता है। हाँ, 19 अक्टूबर 1937 को द पायनियर अखबार में छपे उनके बयान का जिक्र लेख में है, जो बहुत कुछ कहता है। क्या कहा था उन्होंने? किदवई ने कहा था, मिस्टर जिन्ना वंदे मातरम को इस्लाम विरोधी बताते हैं, लेकिन मिस्टर जिन्ना ने कांग्रेस वंदे मातरम की वजह से नहीं छोड़ी, बल्कि इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें स्वराज यानी आजादी का विचार ही अस्वीकार्य लगता था। वाह, ये बयान तो उस वक्त के एक बड़े मुस्लिम नेता का है। ये तो धार्मिक आपत्ति वाले तर्क की पूरी हवा ही निकाल देता है। हाँ। तो जब मुस्लिम लीग ने ये विरोध इतना तेज कर दिया, तो उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस को इस पर कोई ना कोई स्टैंड तो लेना ही पड़ता। हाँ। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आई? यहीं पर नेहरू की दुविधा साफ दिखती है। इतिहासकार सब्यसाची भट्टाचार्य की किताब का हवाला देते हुए लेख बताता है कि नेहरू की पहली प्रतिक्रिया थी कि ये सांप्रदायिक लोगों द्वारा खड़ा किया गया एक बनावटी हंगामा है। लेकिन बहुत जल्द, जिसे लेख तुष्टीकरण की राजनीति कहता है, उसके दबाव में वो नरम पड़ गए। उन्होंने कहा कि बंकिम चंद्र के उपन्यास आनंद मठ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़कर उन्हें लगा कि उपन्यास में लिखी कुछ बातें शायद मुसलमानों को चुभ सकती हैं। और इसी के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अक्टूबर 1937 में गीत को छोटा करने का वो मशहूर फैसला लिया। हाँ, कमेटी ने फैसला किया कि भविष्य में सिर्फ पहले 2 गैर आपत्तिजनक छंद ही गाए जाएंगे। लेकिन क्या इस बीच का रास्ता निकालने से मामला सुलझ गया, या इससे जिन्ना को और मोलभाव करने का मौका मिल गया? यही सवाल है। इससे मुस्लिम लीग संतुष्ट नहीं हुई। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस आधे अधूरे समाधान को खारिज कर दिया और पूरे गीत पर ही प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी। पूरे गीत पर? हाँ, उन्होंने साफ लिखा कि मुसलमान वंदे मातरम
या उसके किसी भी संपादित संस्करण को एक राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं। और इसी संदर्भ में लेख प्रधानमंत्री मोदी के एक विश्लेषण का हवाला देता है। उनके मुताबिक वंदे मातरम को काटना मुस्लिम लीग के भूख बढ़ाने जैसा था। ये कदम आगे चलकर भारत के विभाजन की प्रस्तावना बना। मतलब तुष्टीकरण की राजनीति अक्सर मुद्दों को सुलझाने के बजाय और ज्यादा उलझा देती है। बिल्कुल। ये जो तुष्टीकरण का आरोप है, ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक रिकरिंग थीम है, और ये मामला इसका एक क्लासिक केस स्टडी लगता है। हाँ। एक कदम पीछे हटने से सामने वाले की मांगे और बढ़ जाती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने नेहरू के बारे में एक बहुत मशहूर बात कही थी, आप में चर्चिल और चेम्बरलेन दोनों हैं। यहाँ शायद उनका चेम्बरलेन वाला रूप हावी हो गया। बिल्कुल, ये तुलना यहाँ एकदम सटीक बैठती है। एक और तर्क जो अक्सर सुनने को मिलता है वो है इस गीत का कनेक्शन आनंद मठ उपन्यास से। कहा जाता है कि उपन्यास ही मुस्लिम विरोधी है, इसलिए उससे निकला गीत कैसे स्वीकार किया जा सकता है। हाँ, और लेख इस तर्क का भी विश्लेषण करता है। वो इस बात को मानता है कि उपन्यास का बैकग्राउंड 1770 के दशक का सन्यासी विद्रोह है, जो उस वक्त के दमनकारी मुस्लिम शासन के खिलाफ था। इसलिए उपन्यास में कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मुस्लिम शासकों के विरुद्ध लिखे गए हैं। लेकिन क्या इसे शासक और शासित की लड़ाई की तरह नहीं देखा जा सकता? क्या नवाब की आलोचना को पूरे मुस्लिम समाज की आलोचना मान लेना सही है? सही बात है। जैसे हम ब्रिटिश हुकूमत की आलोचना को सारे ईसाइयों की आलोचना तो नहीं मानते। लेख यही सवाल उठाता है। वो पूछता है कि इसे उत्पीड़ितों यानी हिंदू किसानों का उत्पीड़कों यानी नवाब और उनके अधिकारियों के खिलाफ एक क्लास स्ट्रगल के रूप में क्यों नहीं देखा जा सकता? हाँ। लेख इस बात पर भी हैरानी जताता है कि कई वामपंथी इतिहासकार, जिनमें बहुत से मुस्लिम भी हैं, इस संदर्भ में मुसलमानों को एक मोनोलिथिक कम्युनिटी यानी एक अखंड इकाई के रूप में क्यों देखते हैं। ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, वो बाद में पाकिस्तान के सबसे बड़े वैचारिक समर्थकों में से एक बने। लेकिन हमने उनके गीत को उनकी राजनीति की वजह से कभी खारिज नहीं किया। हम गीत को उसके रचयिता की बात की राजनीति से अलग करके देखते हैं। लेकिन वंदे मातरम के मामले में ऐसा नहीं हुआ। यही दोहरा मापदंड है जिसे लेख उजागर करने की कोशिश करता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से साफ है कि वंदे मातरम पर विवाद की जड़ें धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक और ऐतिहासिक हैं। बिल्कुल। ये एक गीत से शुरू हुई बहस भारत की राष्ट्रीय पहचान की परिभाषा और आखिरकार देश के बंटवारे की राजनीति तक पहुंच गई। हाँ, लेकिन लेख एक सकारात्मक और उम्मीद भरी बात पर खत्म होता है। आगे का रास्ता सुझाते हुए वो कहता है कि 2014 के बाद से देश में एक ऐसा माहौल बना है जिसमें मुस्लिम समुदाय राष्ट्रीय प्रतीकों जैसे तिरंगा और राष्ट्रगान को पहले से कहीं ज्यादा उत्साह से अपना रहा है। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस अब मदरसों समेत मुस्लिम संस्थानों में भी धूमधाम से मनाए जाते हैं। तो लेख ये उम्मीद जताता है कि अगर ये सकारात्मक माहौल बना रहा तो शायद वो दिन भी दूर नहीं जब वंदे मातरम को लेकर बना ये ऐतिहासिक विवाद भी खत्म हो जाए। बिल्कुल। लेख का मानना है कि सही संवाद और माहौल से मुसलमान भी वंदे मातरम को उतने ही उत्साह से गा सकते हैं जितना कोई और भारतीय गाता है। और जो हमारे साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये चर्चा जीएस पेपर 1 यानी आधुनिक इतिहास और निबंध के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्रवाद, सांप्रदायिकता, तुष्टीकरण की राजनीति और राष्ट्रीय प्रतीकों का विकास जैसे कई विषयों को एक साथ कवर करती है। अगर आप ऐसे विषयों पर और गहरी पड़ताल चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। हमारी चर्चा अब खत्म हो रही है, लेकिन हम अपने श्रोताओं के लिए एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़कर जाना चाहते हैं, जिसे स्रोत लेख में भी उठाया गया है। लेकिन क्या जो लोग आक्रमणकारियों के रूप में आए, देश पर विजय प्राप्त की और सदियों तक शासन किया, वे कभी उस पराजित क्षेत्र को मां का दर्जा दे सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है, और ये सवाल इतिहास की उन परतों को कुरेदता है जिन पर हम अक्सर बात करने से बचते हैं। इस पर आप जरूर सोचिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ।